अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लैरिटी की, जो कि प्रिंसिपल है 7 C's का। पहले तो हम क्लैरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लैरिटी होता क्या है? क्लैरिटी इम्प्लाइज एम्फसाइजिंग ऑन अ स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम rather than trying to achieve too much at once। मीन्स के जब भी हम कोई भी अपना मैसेज दूसरे पर्सन को परसीव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम मैसेज अगले बंदे को कन्वे कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए, ताकि अगला बंदा जो है ना वो उसे आसानी से समझ सके। हमारे पास यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि क्लैरिटी को और ज़्यादा सही से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर, and second one is completely clarity of the thoughts and ideas enhance the meaning of message। कि अगर हमारे पास जो हमारा आइडिया होगी, जो हमारे थॉट्स होंगी वो फुली क्लियर होंगी, कंप्लीट होंगी, तो वो हमारे मैसेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकेंगी। एंड द थर्ड वन इज़ क्लियर मैसेज मेक यूज़ ऑफ एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। अगर हमें मैसेज हमारे माइंड में क्लियर होगा तो हम उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स यूज़ करेंगे कि यही वर्ड्स इनके लिए सूटेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। और देन हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। So here we have example of clarity. Clarity is also achieved by the use of short sentences। के हम जब भी क्लैरिटी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने होंगे, और जो सेंटेंसेस में हम वर्ड यूज़ कर रहे होंगे वो नेक्स्ट पर्सन के फेमिलियर होने चाहिए कि अनफेमिलियर ना हो। उन्हें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से सिनोनिम लिया गया है और इसका क्या मतलब है और इसका क्या सिनोनिम हो सकता है। तो ये हमारी क्लैरिटी को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, सेंटेंसेस शुड बी एम्फसाइज द मेन आइडिया इन शॉर्ट। क्लियर राइटिंग मीन्स यूज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एंड अवॉइडनेस ऑफ जर्गन्स एंड अननोन क्रोनियम्स। मीन्स के हमें क्या होगा कि बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज़ करेंगे कि अगला बंदा है ना उसके पास वो वाली वोकेबलरी हो, वो वाले सिनोनिम के बारे में उसे पता हो, ना कि ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे कि जो नेक्स्ट पर्सन की डिक्शनरी में ना हो, यानी कि हेरर को उसका पता ही ना हो कि वो क्या समझने की कोशिश कर रहा है या क्या वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा क्लैरिटी में। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर क्लैरिटी को हम सही से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें हमारे 7 C's के जो 7 प्रिंसिपल है उनका कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं और हमें क्या क्लैरिटी में करना होगा। हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हमें फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने होंगे, अनफेमिलियर वर्ड्स नहीं यूज़ करने होंगे, जो कि हमारे मैसेज को ज़्यादा बेहतर बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।